हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट 2। और आज का हमारा टॉपिक है बीजगणितीय सर्वसमीकाएं एवं बहुपद के शून्यक। तो ये बीजगणितीय सर्वसमीकाएं और शून्यक जो है ये हम क्लास 9th में ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम इसकी एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सर्वसमीकाओं से। तो सबसे पहले है हमारी सर्वसमीका एक, a प्लस बी होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब a प्लस बी की जगह अगर हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो जाएं, यानी चर जो हैं हमारे बदल जाएं, x प्लस वाई होल स्क्वायर हो जाए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इस a और b की जगह अगर हम 3a और b पुट करें तो ये क्या बन जाएगा 3a होल स्क्वायर। 3a स्क्वायर नहीं लिखना हमें, 3a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू अब x या जो हम a कह रहे हैं उसकी जगह है 3a इंटू b। तो ये बन गया हमारा सर्वसमीका का विस्तृत रूप। जो हमारे 3a प्लस बी होल स्क्वायर है उसे हम इस तरह से विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी सर्वसमीका 2 पे, a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर में क्या अंतर है कि वहाँ पर ये जो 2ab था वो प्लस में था, यहाँ पर माइनस में है। अब x माइनस वाई होल स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। 3a माइनस बी होल स्क्वायर पे से अप्लाई करें तो अब ये बन गया हमारा x और ये बन गया y। तो 3a होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 3a इंटू वाई की जगह हम लिखेंगे b। हो गया ये भी। अब आ जाते हैं हमारी सर्वसमीका 3 पर, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो हमारा बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, यानी t स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे t माइनस एस इंटू टी प्लस एस। अब ये है 96 और 104। इस 96 को हम 100 माइनस 4 लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं 100 जमा 4, यानी ये हमारा क्या बन गया 100 का वर्ग 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो हम इस रूप से यहाँ भी जा सकते हैं और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप से विस्तृत रूप में भी आ सकते हैं। अब देखते हैं अगली सर्वसमीका। अब हमारे पास है सर्वसमीका 4। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में, और यहाँ आ गया x प्लस ए बी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब 104 गुणा 103, तो हम इसे 100 जमा 4 गुणा 100 जमा 3 लिख सकते हैं और इसे आगे फॉर्मूले में पुट करें तो ये बन गया हमारा 100 का वर्ग जमा a जमा b। अब a यहाँ पर है हमारा 4 और b है 3, यानी 4 जमा 3 ब्रैकेट के बाहर गुणा में आ गया 100 प्लस ए बी का मतलब 4 गुणा 3। तो ये हमने विस्तृत रूप में लिख दिया। अब हमें यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ये आना चाहिए यहाँ पर 5x, एक्स स्क्वायर जमा 5x जमा 6। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखें 3 और यहाँ पे लिखे x प्लस 2। अब जब हम इसे खोलेंगे इस फॉर्मूले से तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x जमा 6। अगली सर्वसमीका है हमारी सर्वसमीका 5, जो है a प्लस बी होल क्यूब के लिए, यानी a प्लस बी को हमें 3 बार गुणा करना है और जब हम इसे गुणा करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी क्यूब। अब इसे अप्लाई करें, ये हो गया 101 का क्यूब, यानी 101 को हम लिख सकते हैं 100 जमा 1 और उसका क्यूब। तो 100 क्यूब a क्यूब हो गया, 3 गुणा यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ गया 1
और इसे जब हम पूरे को हल करेंगे तो हमारा उत्तर कुछ इस प्रकार से आएगा। ये हो गया हमारा उत्तर। अगला हमें दिया हुआ 125x³ + 3। अब हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो अब पहले हम इसे पूरा कर लेते हैं। ये है 5x जमा 3y, यानी यहाँ आएगा 5x जमा 3y का होल क्यूब। यहाँ हम लिखेंगे 3 गुणा 5x और यहाँ आ जाएगा गुणा में 3y। तो ये हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। अब देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। सर्व समीका 6 a - b होल क्यूब, यानी a - b को इस बार 3 बार गुणा करना है। तो a - b होल क्यूब बराबर है a³ - 3ab ब्रैकेट में a - b - b³। तो अब इन दोनों फॉर्मूलों में क्या डिफरेंस है, ये a + b होल क्यूब और a - b होल क्यूब। यहाँ पे सारे प्लस के साइन थे, यहाँ सारे माइनस के साइन हैं, बस टर्म्स वही हैं, साइन चेंज हो गए। अब ये है 99 का क्यूब, तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 का क्यूब। तो ये हो गया 100³ - 3 गुणा यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ 1। और अब इस पूरे को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ गया ये। फिर है 64a³ - 3, यहाँ पर आएगा 4a गुणा 2b और यहाँ आ जाएगा 4a - 2b इस पूरे का होल क्यूब। अब आ जाते हैं हमारी सर्व समीका 7 पे। ये है x + y + z होल स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ 3 चर आ गए, तो ये होता है इक्वल x² + y² + z²। पहले 2xy, फिर 2yz, फिर 2zx। अब इसे हम इस पे अप्लाई करें तो ये हो जाएगा a² + 2b होल स्क्वायर + 3c होल स्क्वायर + 2 × a × 2b + 2 × 2b × 3c + 2 × 3c × a, क्योंकि यहाँ पर ये है हमारा x, ये है y और ये है z। सर्व समीका 8 x³ y³ z³ ये सब प्लस में -3xyz इट इज इक्वल टू x + y + z ब्रैकेट एक हो गया और दूसरा ब्रैकेट x² + y² + z² -xy - yz - zx। अब यहाँ सबसे पहले ये है 2a³, ये b³ और ये है 4c³। उसके बाद है ये 24abc। अब इसे चेंज करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये आया 2a + b + 4c और यहाँ आएगा 2a² + b² + 4c² - 2ab - b4bc - 8ac। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा बहुपद के शून्यक। अब ये वर्ड जो है ना शून्यक, शून्यक का मतलब है कि हमारे चर का ऐसा मान जो से रखने पर बहुपद की पूरी वैल्यू जो है, पूरी मान जो है उसका वो शून्य हो जाए। तो ऐसे मान को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे x + 5 है, अब x में हम x की जगह -5 रख दें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा -5। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले है दिए गए बहुपद के लिए सही शून्यक पर घेरा लगाइए। अब ये है a जमा 4/7, तो अब कौन सी वैल्यू रखें कि ये 0 हो जाए, तो हम यहाँ क्या रखेंगे -4/7। y -3/2, तो बिल्कुल अपोजिट साइन वाला नंबर ले लेते हैं, ये आ गया 3/2। 5a जमा 6, तो अब यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू रखें, यहाँ पर हम इसके अपोजिट साइन वाले यानी -6/5 रखेंगे, क्योंकि 5 a की जगह अगर हम -6/5 रखते हैं तो ये 5 और ये 5 कैंसिल, -6 + 6 ये आ गया 0, यानी -6/5 जो है वो इसका शून्यक हो गया। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर।
बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ये शून्य ज्ञात करना बहुत आसान है, वो भी रैखिक समीकरण के लिए। अब ये जैसे y जमा 1/2 है, इसका शून्य ज्ञात करना है तो हम सिंपली y जमा 1/2 को 0 के इक्वल रख देंगे। तो y क्या आ गया, -1/2। तो ये फर्स्ट पार्ट का हमें शून्यक मिल गया। सेकंड में अब 2x + 3, अब इसे 0 के इक्वल रख दें तो 2x हो गया -3 और x की वैल्यू आ गई -3/2। तो ये हमारा शून्यक हो गया। थर्ड है हमारा पाई -x, इसे भी 0 रख दिया तो -x बराबर -पाई, माइनस माइनस कैंसिल, x = पाई, यानी ये आ गया हमारा शून्यक। और जो चौथा पार्ट है हमारा वो है 5/2 - x, इसे भी 0 रखते हैं। -x यहाँ, 5/2 गया इधर तो माइनस का साइन आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, यानी x का मान आ गया 5/2। तो ये भी इसका शून्यक हो गया। कितना आसान है ना। बस हमें ध्यान ये रखना है, जो हमारे समीकरण के नियम है, कि जब हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी मान को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं। प्लस माइनस में बदल जाता है, माइनस प्लस में, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है यानी गुणा भाग में बदल जाती है और भाग गुणा में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।